नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारी खास पेशकश छोटे शेयर ऊंची छलांग। हफ्ते दर हफ्ते कई पूरा एक साल गुजर गया आप लोगों के साथ और अभी भी ढेर सारा प्यार आप लोग जो दे रहे हैं उसके लिए तहे दिल से आप सभी का आभार। और पिछली बार के अनुभव से सीखते हुए और ज़्यादा शेयरों को लेकर के हम हाजिर हैं। और इस बार तो पिछले हफ्ते में शुक्रवार को थोड़ी सी मतलब अब क्या ही बोला जाए, आखिरी के आधे एक घंटे थोड़े भारी पड़ गए, लेकिन फिर भी बहुत सारे शेयरों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ से कौन से शेयर चलते हुए दिखाई देंगे उस पर बातचीत करते हैं। और हमारे साथ हर बार की तरह हमारे दो विशेष मेहमान जुड़ चुके हैं, स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। रचित खंडेलवाल जी का बहुत बहुत स्वागत, वीएलए अंबाला जी का बहुत बहुत स्वागत। वाह वाह, आज तो रचित जी मतलब टाई का चक्कर ही छोड़ दिया, शुक्रवार को इतना गिरा दिया कि बाजार मतलब जो है रिलैक्स होकर के टी शर्ट में आ गए। बहुत शानदार सर। तो बाजार पे प्रतिक्रिया क्या ही ले, क्योंकि हर बार हम लेते ही नहीं है। एमएससीआई इंडेक्स की वजह से गिरावट रही, देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि सोमवार को सब ठीक हो जाएगा। रचित जी, वो इतनी देर की हंसी आपकी ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे हम लोग। जी जी सर। सर 30 सेकंड में टिप्पणी करना चाहूंगा। जी शुक्रवार को सुबह मैं जुड़ा था और मैं हमेशा बोलता हूँ सर, हम हनुमान हैं और आप राम हैं, तो आप हमारी शक्तियों से हमें अवगत कराते रहते हैं। शुक्रवार को आपने एक ही चीज बोली थी कि टाई नहीं, टाई के नीचे अपनी अंदरूनी शक्ति उसका उपयोग करें। और सर रेस्ट इज हिस्ट्री, जिस तरीके से मार्केट गया एक बार को तो मुझे लगा था कि 23,500 के भी नीचे मेंटेन अगर हो गया तो शायद आप सैटरडे के शो में मुझे नहीं बुलाएंगे और सिर्फ अपने साथ ही शो करेंगे। नहीं नहीं सर, इसका कोई क्या बात करते हैं आप भी, मतलब जो है ना, वाह। चलिए अब शुरू करते हैं आज थोड़ा तेजी के साथ। अंबाला मैम, आपसे शुरू करना चाहेंगे। कोई कमेंट, कोई टिप्पणी जो हमारे दर्शकों के लिए आप करना चाहें, इस टिप्पणी के साथ ही शुरुआत करना चाहेंगे आपकी और उससे रचित सर की। जी थैंक यू बिल्कुल जी, आपको भी नमस्कार और हमारे को पैनलिस्ट और सभी व्यूअर्स को भी। मार्केट गिरी उस दिन के लिए, इसके लिए एक कंसर्न तो है और मुझे बहुत क्लियरली याद है मैंने बोला था कि अभी डायरेक्शन चेंज मत करो क्योंकि कन्विक्शन नहीं है। और पूरा एक टाइम फ्रेम पर जो जो था वो सब बताया था कि बुलिश खराबी बनी है और अगर 23,900 के नीचे इंट्राडे में अगर टूटे क्लोज कर दे 1 आवर टाइम फ्रेम पर तो डाउन साइड जा सकते हैं। हुआ जी। तो अब इसका आगे का नजरिया दो तीन चीजें, एक तो एमसीआई से एमएससीआई का जो मार्केट व्यू पर रहने देते हैं। आज मैम हम लोग सुबह से शाम तक डिस्कस ही करते हैं, ये वीकली शो है, सिर्फ इसी छोटे शेयर पे ही कमेंट करिए कुछ, अगर आपको कुछ टिप्पणी करनी। जी, छोटे शेयर में थोड़ा सावधान, ठीक। मतलब अगर आपके जो स्टॉक्स पर जो पैसा लगा रहे हैं, प्रॉफिट जहां पर हो रहा है उसकी बुकिंग टाइम से करना। और जो स्टॉक्स अभी ओवरबॉट हो गए हों तो वहां पर तरीके से मतलब रुक के संभल के एज एन इन्वेस्टर एंट्री लेने की कोशिश करना। रिस्क रिवॉर्ड मैच करोगे तो समथिंग यू विल गेट समथिंग गुड। अगर इट्स लाइक अ दो-धारी तलवार, ठीक से हैंडल करो। चलिए ठीक है, दो-धारी तलवार। रचित सर, आप कैसे हैंडल करेंगे तलवार को? सर मेरे तो क्या है कि मैं अभी एक ही साइड, एक ही डायरेक्शन में मूव करता हूं, तो मेरे पास तो एक धारी है। कभी चल जाती है तो थोड़ी सी हल्की बहुत भारी पड़ जाती है। बट मैं सर जोक सपाट इन रियल टर्म्स चीज बताता हूं कि ये एमएससीआई रीबैलेंसिंग हो या सारी सिचुएशन हो, कहीं ना कहीं आप एक उस ट्रेडिंग सेशन को एज एन एग्जांपल लेके चलिएगा कि कितना ही हम कोशिश कर रहे हैं, कितना ही डीआईएस फंड फ्लो कर रहे हैं, जब सेलिंग आती है ना तो बहुत हावी और बहुत हैवी होकर आती है। तो इसीलिए हम हमेशा बोल रहे हैं कि चाहे हमारी ट्रेडिंग कॉल हो या आपकी पोजीशन कॉल हो, लेवल्स और स्टॉप लॉसेस के साथ मैनेज करिए, क्योंकि अगर मार्केट यहां से भी गिरा ना तो प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, लेवल्स का रखेंगे ध्यान, इस हिसाब से बनाएंगे रणनीति। शुरू करते हैं आज के हम अपने कार्यक्रम को। बहुत सारे शेयरों ने करा है काफ़ी अच्छा प्रदर्शन, अब यहाँ से क्या करना चाहिए, शुरू करते हैं पाइन लैब्स के साथ। पाइन लैब्स में जो है नतीजे रहे और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला और बहुत सारे कमेंट भी आए हैं। अच्छा, कुछ एक पाइन लैब्स पर टिप्पणी करने से पहले एक रेखा खंडेलवाल जी हैं और उन्होंने बड़ी कवि के रूप में जो है बात लिखी। कह रहे विपुल सर, वारी में वाह वाह जो की बात ख़त्म हुई, चेन्नई पेट्रो का पेट्रोल ख़त्म, बोडल केमिकल बेडॉल हो गया, पीटीसी इंडिया ने पीट दिया है मुझे, फैक्ट भी इनफैक्ट ख़राब हो गया है, क्या करें, पोर्टफोलियो कुछ ऐसा बना हुआ। ये लास्ट वीक की बात थी, बीते वीक में तो काफ़ी सारे शेयर इनमें चलते नजर आए। लेकिन सर अम्बाला मैम से शुरू करना चाहेंगे। अम्बाला मैम, पाइन लैब्स जरा सरसरी निगाह डालिए और बताइए कैसा लग रहा है आपको पाइन लैब्स करंट लेवल पे, और यहाँ पर जो है
खबरें भी हैं। म्यूचुअल फंड ने जो है करीब करीब 188 करोड़ रुपए में 1.3 करोड़ शेयर खरीदे हैं। निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने 94.5 करोड़ में 70 लाख शेयर्स जो है यहाँ पर खरीदे हैं। तो ये कुछ अपडेट्स भी यहाँ पर निकल करके आई है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? 144 रुपए के आसपास का शेयर बीते एक महीने में 26-27% टूटा है, लेकिन काफ़ी लोगों के सवाल थे। ओके, तो देखिए पाइन लैब्स में पहली बात तो आपको ये समझ लेने की जरूरत है कि जितने भी फिनटेक बेस्ड कंपनीज हैं या फिर न्यू एज बेस्ड कंपनीज है, ज्यादातर प्रीमियम पे आती है। तो सेक्टर के मल्टीपल से कंपैरिजन करने जाओगे तो कहीं ना कहीं आप चूक करोगे। साथ में दूसरे जो पेयर्स है, जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स है, उनका भी एनालिसिस करना। तो ये चीज एक बार थोड़ा देख ले आप लोग। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न में थोड़ा बढ़ाया जरूर, लेकिन फिर भी क्यू बेसिस पर इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न में एफआईआई की आउटगोइंग ही है, मतलब आउटफ्लो, आई मीन टू से आउटफ्लो ही है। तो थोड़ा सा हम लोगों को सजग रहने की जरूरत है। बट इंडीड कैश का मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें बाय नहीं कर सकते, अभी सस्ते में मिल रहा है अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल चार्ट पैटर्न। और 144.50 पर पिछले सेशन में लगभग क्लोज हुआ। आप इसको इसी रेंज के आसपास बाय करने की कोशिश करिए, मिल जाए तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, इन 3 दिन के अंतराल पर। और एक स्टॉप लॉस थोड़ा आप मेंटेन कर लीजिएगा 125 रुपए का, इज गोना मोर देन इनफ। अगर गैप डाउन हो गया बाय चांस और आपका 130 तक भी गैप डाउन है, तो भी सेम ही स्टॉप लॉस आप मेंटेन करें। और ऊपर के लिए जो टारगेट्स होने चाहिए वो 185 से 210 के। स्टॉप लॉस क्या बोला मैम? 125। ठीक है, 125 का स्टॉप लॉस रखें। और टारगेट क्या बताया मैम? 185 210। ठीक है, चलिए, वो प्रोड्यूसर साहब ने सुन लिया, मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो गई। चलिए, तो 125 का स्टॉप लॉस, 185 210 के टारगेट के लिए खरीदारी करने की सलाह पाइन लैब्स में कर सकते हैं। गिरावट में अगर आज मिलता है तो भी, करंट लेवल पे भाव मिलता है तो भी। चलिए, एक अगली कंपनी लेकर के आते हैं, जीएमआर एयरपोर्ट। जीएमआर एयरपोर्ट पे भी सर आपसे फ्राइडे के सेशन में भी बातचीत हुई थी और अच्छे रिजल्ट्स रहे। क्या करंट लेवल पे इन नतीजों को देखते हुए, क्योंकि जो एक गिरावट रही उसमें थोड़ा सा ऊपर से हल्का हुआ, तो क्या ये जो लेवल्स देखने को मिल रहे हैं 101 102 के सही हैं? रिजल्ट तो काफ़ी अच्छे देखने को मिले। घाटे से मुनाफे में कंपनी आई, रेवेन्यू भी 38% बढ़ा है, एबिटा भी बढ़ा है, मार्जिन्स भी हल्के इंप्रूव हुए हैं। आपकी टिप्पणी? सर अच्छी वॉल्यूम बेस्ड बाइंग भी देखने को मिली है। और ठीक है, ऑफ आइस थोड़ा सा आ गया, बट वो बहुत ज्यादा डिटरमिनेंटल नहीं हो रहा है। जब तक 98 रुपीज के ऊपर क्लोजिंग कर रहा है सर, इस बार मैं समझता हूं आपको 110 रुपए तक का मूवमेंट करता हुआ दिखा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, 98 के ऊपर की क्लोजिंग मेंटेन रहनी चाहिए, तब तक आप 110 की रैली करते हुए दिख सकते हैं। और सर एक छोटा सा सजेशन, अगर जैसे आप शेयर दे रहे हैं ना, तो हम दोनों को दो दो ऐसे करके अगर देंगे ना, तो हम शायद जल्दी स्पीड से ज्यादा कवर कर पाएंगे। चलिए, मैं सर कोशिश करते हैं अगली बार से दो दो दे दें, मतलब एडवांस में दे दीजिए, while you give 2 stocks to me, ओके ओके ओके, तो लिस्ट रेडी हो जाएगी। अच्छा, लिस्ट रेडी हो जाएगी। वाह 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 वाह, ये सर तो सर जीएमआर एयरपोर्ट पे 110 के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह अभी भी कर सकते हैं ना सर? बिल्कुल सर। चलिए, ठीक है। अंबाला मैम, आप देखिए बेजल प्रोडक्ट को लेकर के आपकी राय क्या होगी? ये कौन से प्रोडक्ट? BAJEL बेजल प्रोडक्ट कंपनी है। रिजल्ट्स इसके अच्छे रहे मैम काफ़ी, और कंपनी ने रिकॉर्ड मुनाफा दर्ज किया है। ये देखिए आ गया स्क्रीन पर 230% का। और सर आप अपना फेवरेट फिजिक्स वाला ले लीजिए। तो पहले जरा अंबाला मैम से राय ले लेते हैं। 230% के आसपास कंपनी का मुनाफा बढ़ा, रेवेन्यू में 20% की ग्रोथ देखने को मिली, एबिटा 76% बढ़ा है, मार्जिन्स भी इंप्रूव होते हुए दिखाई दिए। शानदार रिजल्ट्स रहे हैं। अभी क्या करना चाहिए यहाँ पर? एंड ये रिजल्ट्स तो कुछ पुराने थे, ये वाला जो क्वार्टर इसके रिजल्ट्स और भी अच्छे हो सकते हैं। और ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका ज्यादातर काम पावर कंस्ट्रक्शन साइट्स को बनाना, उसमें इसका स्पेशलाइजेशन है। ईपीसी इंजीनियरिंग ये सब पे काम करती है। तो इंडीड जितना ज्यादा पावर डिस्ट्रीब्यूशन, कमीशनिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितना काम बढ़ेगा फिलहाल के लिए, उतना ही ज्यादा इसका मुनाफा बढ़ सकता है। इसीलिए अगला क्वार्टर, इनफैक्ट अगले 2-3 क्वार्टर इसके लिए और भी बेहतर होने जैसे लग रहे हैं। तो अभी फिलहाल के लिए 195 पर पिछला सेशन क्लोज हुआ है। और यहाँ आपको एक कोई भी डिप, मतलब रेंजिंग फ्रॉम 185 एंड अप टू 195, यही रेंज 10 पॉइंट की जो रेंज है, यहाँ आप बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, जिसमें कि आपके लिए टारगेट 230, 210 से लेकर के 270
270 तक के बन सकते हैं। और स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन कर लीजिएगा जरूर, क्योंकि यहाँ पर बिना स्टॉप लॉस के काम करना मुश्किल जाएगा आपको, क्योंकि छोटा काउंटर है। तो स्टॉप लॉस यहाँ पर आपका 160 का मेंटेन करना जरूरी है। बाय कर सकते हैं 180 185 की रेंज में, 185 195 की रेंज में। अच्छा, करंट लेवल पे मतलब खरीदारी की सलाह है, अगर नीचे भी आ जाए तो भी खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या बताया मैम आपने? 160 160 के स्टॉप लॉस के साथ टारगेट मैम 230 270। 230 270, चलिए ठीक है, आ गया। 160 का स्टॉप लॉस, 230 कर दीजिए इसको, 210 को। अभी 230 270 तक के टारगेट इसको देखिए। जो 210 का ये टारगेट दिख रहा है, ये स्विंग ट्रेडर्स के लिए है। अच्छा। बट सजेशन ये है कि स्विंग ट्रेडर जब आप इतना रिस्क ले रहे हो तो थोड़ा सा रुक जाओ, ताकि आपको और टारगेट्स मिल सके। ठीक है, चलिए आ जाते हैं सर के पास। और सर, फिजिक्स वाला पे आपकी राय जानना चाहेंगे। मैम, आप पीएनबी गिल्ड पे आपकी राय थी, जरा उसको आप बताइए क्या करना चाहिए। आप ये फिजिक्स वाला के नतीजे भी काफ़ी अच्छे रहे और 57% मतलब कंपनी का मुनाफा जो है एक तरीके से घाटा कम हुआ है, रेवेन्यू भी ग्रोथ देखने को मिल रही है, एबिटा पॉजिटिव हो गया इनफैक्ट। क्या सलाह रहेगी सर फिजिक्स वाला में? सर देखिए, बहुत अच्छी कंपनी है, बट इसके लिए मैं एक चीज बोल देता हूं आपको कि अभी एक रेंज में मूव कर रहा है और अभी उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि यहां से ये मल्टीफोल्ड रिटर्न देने वाला कोई मूवमेंट करने वाला है। अगर उस रेंज को हम देखें तो लोअर पॉइंट ऑफ द रेंज ही जाके बंद हुआ है, कहीं ना कहीं 104 से 122 की एक रेंज है। और इसमें जब तक 122 रुपए तोड़ के ये सस्टेन करके मूवमेंट करके बंद नहीं होता है, तब तक अपसाइड की उम्मीद नहीं करनी चाहिए कोई बहुत ज्यादा, जो हमने 2016 के स्टार्टिंग पॉइंट्स पे देखा था। जैसे ही 122 124 का लेवल तोड़ेगा, सस्टेन करके क्लोजिंग करेगा, सबसे पहला लेवल आपको दिखाएगा 144, 144 के बाद दिखाएगा 164। तो ये हो गया जो लोग इसको पोजीशन के तौर पे लेके जाना चाह रहे हैं। अगर आप इसमें ट्रेडिंग बेट लेके जाने की सोच रहे हैं तो मैं पहले कहूंगा ट्रेडिंग लाइक के काउंटर नहीं है, मगर अगर करना भी है आपको तो इन लेवल्स पे लें। 102 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के रखें, 120 122 का टारगेट लेके रखें, जब मोमेंटम आएगा तब आ जाएगा। बट वैसे इट इज अ जेम ऑफ अ स्टॉक अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पे इसको सोचें। मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए निवेश के लिए रखेंगे तो अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। ट्रेडिंग के लिए भी लेवल बता दिए गए, 122 का टारगेट के साथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस का जरूर रखें ध्यान। मैम, पीएनबी गिल्ड आपको दिया है वो आप देख लीजिए। और सर, अब ऑटो पे आ जाते हैं, थोड़ा सा अशोक लेलैंड पे आपकी निगाहें रखनी चाहिए। तो मैम पहले आप पिछले हफ्ते जहां पर बात की थी आज वही है, 78 के पास में है। और अभी जो 90 और 115 के लिए जो टारगेट्स दिए थे वो अभी भी इंटैक्टेड हैं। तो आप अब भी इसमें, जिन लोगों ने पिछले हफ्ते इसमें बाय नहीं कर पाया, आप लोग अभी भी इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। तो रेंज होगी बाइंग के लिए 76 से 78 की। मोस्ट लाइकली मंडे ट्यूसडे आपको ये मिलना चाहिए। टारगेट सेम है अभी भी 90 115, और अगर आप होल्ड कर जाएं तो फिर 130 समथिंग। और स्टॉप लॉस जो रहेगा आपका, स्टॉप लॉस यहाँ पर 167 का, तो बाय कर सकते हैं इसको। चलिए, अभी भी बाय करने की सलाह है यहाँ पर। पीएनबी गिल्ड को लेकर के ये राय निकल के आई। चलते हैं रजी सर के पास। रजी सर, बताइए सर क्या करना चाहिए अभी इस अशोक लेलैंड के अंदर? रिजल्ट भी रहे और थोड़ी सी कुछ लोगों की निगेटिव कमेंट्री भी आई बाद में। कंपनी की जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आई वो पॉजिटिव रही। फ्राइडे के सेशन में गिरावट भी अच्छी खासी हुई, 4.5% टूटा है 150 के आसपास। क्या खराब तो नहीं है सर कि और टूटेगा? सर, इसके पीछे एक फंडामेंटल अप्रोच जो मैं देख पा रहा हूं और जो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लग रही है कि फ्रेश रिप्लेसमेंट होते हुए आपको दिखेंगे अभी। और सारे स्टेट ट्रांसपोर्ट मेड भी हाईवे मेड भी सिटी एक कन्वर्जन पे जाने चाहिए। ईवी बसेस जो आती हैं इनकी, वो आपको आने वाले समय में अच्छा एक सेल अपटिक देखने को मिल सकता है। अब सर, इसको दो तरीके से अप्रोच करेंगे। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, मैं कहूंगा स्टार्ट बाइंग। यहां पे बाइंग आप चालू कर दीजिए बहुत कंफर्टेबली। यहां से अगर 148 रुपए तक भी आपको मिलता है तो कोई परेशानी नहीं है, आराम से स्टैगर्ड मैनर में बाइंग आप करते रहिए। ये स्टॉक बहुत उम्दा है। जैसे ही ये अपना एक अपमूव चालू करेगा और 168 लेवल्स के ऊपर मेंटेन करना चालू करेगा, ये वापस आपको 200 प्लस लेवल्स दिखाएगा। अब आ जाते हैं ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए। अगर आप इसमें ट्रेडिंग अप्रोच लेके चल रहे हैं तो मैं कहूंगा वेट। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे कभी भी आपको जब ये 162 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे, तब एक बार आप अपनी पोजीशन बनाइएगा। स्टॉप लॉस इसका लेके चलिएगा 156 का। और जहां तक बात है टारगेट्स की, अगर ट्रेडिंग बेट ले रहे हैं तो बहुत नियर टर्म टारगेट के लिए ही आपको लेनी पड़ेगी। सबसे पहला टारगेट निकलता है 174 और 174 के बाद कोई अगर अच्छा मोमेंटम आता है तो 180। चलिए, ये बात जो है तो ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट दोनों नज़रिए आपको अशोक लेलैंड पे दे दिए गए हैं।
थोड़ा सा अब सेक्टर वाइज चल लेते हैं थोड़ी देर, और उसमें सबसे पहले बैंकों पे बात शुरू करते हैं। और बैंकों को लेकर के बहुत लोगों की शिकायत थी कि बैंक आप ठीक से कवर नहीं कर रहे हैं, तो इस बार बैंक पे पहले बात कर लेते हैं। अंबाला मैम, आप बताइए कैनरा बैंक को लेकर के आपकी राय क्या रहेगी? सर, आप सेंट्रल बैंक और पीएनबी एक साथ कर लीजिए, दोनों को लेकर के। और मैम, कैनरा बैंक के साथ एक और शेयर था, मैं आपको बता रहा हूँ, तब तक आप कैनरा बैंक पे अपनी राय दे दीजिए मैम। जी, तो कैनरा बैंक मुझे लगता है कि अगर आपको ब्रेकआउट साउथ इंडियन बैंक भी देख लीजिएगा, सॉरी जी। हाँ जी, साउथ इंडियन बैंक इसके बाद जी। ओके ओके ओके, फाइन। तो कैनरा बैंक अभी 130 पर है, एंड जब तक स्मार्ट मूव ये होगा कि जब तक ये 134 के ऊपर अब सस्टेन ना हो जाए, क्लोजिंग ना कर दे कम से कम 2 दिन 3 दिन लगातार, तब तक आप इसको अवॉइड लिस्ट में रखो एज अ ट्रेडर। बट व्हेन यू आर प्लानिंग समथिंग फॉर इन्वेस्टमेंट एंड यू कैन मैनेज 10% ऑफ रिस्क, स्टॉप लॉस आप बर्दाश्त कर सकते हो, तो फिर आप इसको 130 क्या 127 तक भी बाय करके जा सकते हैं। यहाँ आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा, एक छोटा स्टॉप लॉस 115 का बैठता है, वो स्टॉप लॉस लगाएं। और सस्टेनेबली जब ये वापस से ब्रेकआउट कर देगा 134 का, तो आपके लिए कम से कम टारगेट 145 से लेकर के 160 के बन सकते हैं। बट अगेन, ट्रेडिंग करना है तो ब्रेकआउट के बाद ही करो, इन्वेस्टमेंट करना है तो करंट प्राइस इज ऑल्सो फाइन। बोथ द केसेस योर स्टॉप लॉस एंड टारगेट गोना रिमेन सेम, तो आप अपने हिसाब से आप डिसीजन ले। दूसरा है साउथ इंडियन बैंक विच इज 41, पुरानी रिकमेंडेशन में रहा है, न्यूज जब ये इलेक्शंस के टाइम था, तो अभी भी जो टारगेट एंड जो स्टॉप लॉस पिछली बार भी दिया था वो अभी भी इंटैक्टेड है, एंड व्यू सेम है, अब भी नहीं बदला। तो आप यहाँ पर मंडे की मार्केट में या ट्यूसडे तक भी अगर आपको 40 एंड 41 40 मतलब ₹1 ₹1.5 सस्ता मिल जाए तब, तो आप इसको बाइंग ले के जा सकते हो। आपके जो टारगेट्स थे वो 44 से 50 के थे, और स्टॉप लॉस जो है वो 36 का है, एंड स्टिल द सेम व्यू, तो अभी इसमें बाय करके जा सकते हैं। हाँ मैम, इस पे टारगेट एक बार फिर से बताइए। 44 से 50, 44 से 50 रुपए तक के लक्ष्य संभव है। स्टॉप लॉस क्या बताया आपने? 36। चलिए, तो ये बात हो गई साउथ इंडियन बैंक और कैनरा बैंक को लेकर के। सर, अब आपके दो बैंकों की बारी। ऋषि सर बताइए। सर, अनुमति दें तो एक कॉल भी मैं लेकर आया हूं। बिल्कुल बिल्कुल सर, पहले कॉल ले लीजिए, और अभी अंबाला मैम से भी लेंगे, और पहले आप बताइए सर क्या कॉल है। सर, मैं सोच रहा था ऑटो आंसर में जब आप इसके बारे में पूछेंगे तो मैं कॉल इनिशिएट करूंगा। सर, संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड, मदरसन सुमी जो हम प्यार से इसको जानते हैं, फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा बिल्डअप देखा गया है विद गुड वॉल्यूम्स। यहां पे आप बना सकते हैं, वैसे तो सबके पास होगी, जो पहली बार देख रहे हैं शो, एक बार आप ट्राई करें। 146 लेवल से पोजीशन बनाए, पहला टारगेट 156, दूसरा टारगेट 162, और स्टॉप लॉस जो कि बहुत जरूरी है वो है 136। इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए एक नॉर्मल अपनी पोजीशन बनाएं, और मैं समझता हूं कि पहला टारगेट आपको 1 हफ्ते से 1.5 हफ्ते के दौरान देखने को मिल जाना चाहिए। इसके साथ साथ सर एक और कवरेज कर देता हूं, इसको जरा मैं बोल दूं सर, तो आप कवरेज कर लीजिए। 156, 166, 156, 166 दो टारगेट दिए गए। 162, ये तोते के पीछे पड़ गए, 162 है वो। 162 है, अच्छा। वो बाबूजी को लगा आप 6 के आगे बढ़ेंगे नहीं, तोते ने बोला है तो। चलिए कोई बात नहीं, वो बाबूजी इसको 162 कर दीजिए। 136, 156, 162, तब भी 6 तो है ही है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 6 तो है, 6 तो है ना। चलिए, संवर्धना मदरसन की बात हो गई। जी सर, अपडेट आप कुछ देना चाह रहे थे? सर अपडेट वो मैं मैडम का नाम भूल रहा हूँ, बट अंबाला मैम। नहीं, अरे सर वो फोन कॉल पे वो है मेरे पास, मिधानी जेबीएम ऑटो, उन्होंने बोला था। जी मैम, जी सर। ऑटो एंसिलरी में जेबीएम ऑटो, हाँ चलिए जेबीएम ऑटो बोल दीजिए सर, ठीक है। सर जेबीएम ऑटो अच्छा लग रहा है इन लेवल्स पे, एक कंसोलिडेशन कर रहा है। अगर आपके पास पोजीशन है तो बनाए रखें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जब तक 580 लेवल्स के ऊपर मेंटेन कर रहा है, आपको अप मूव कभी भी आता हुआ देखने को मिल सकता है। पहला लेवल 680 और 680 के सस्टेन मूवमेंट के बाद ये आपको 740 के लेवल्स दिखाएगा। अब आ जाते हैं सर पीएनबी पे। पीएनबी भी देखिए अभी रेंज में ही है, कुछ नहीं कर रहा है, बट टूट भी नहीं रहा है तो बढ़ भी नहीं रहा है। अभी रेंज कैसे डिफाइन करेंगे सर? अपर एंड ऑफ द रेंज इज समवेयर इन बिटवीन 112 टू लोअर एंड 98। 98 से 112 की रेंज है, इसी रेंज में मूव कर रहा है। ट्रेडिंग के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटिंग नहीं लगता। इन्वेस्टमेंट अगर आप ढूंढ रहे हैं तो कभी भी आपको 100 रुपए के आसपास देखे इन्वेस्टमेंट करिए, मीडियम टू लॉन्ग टर्म। ट्रेडिंग की कोई लेवल ही नहीं है जो अपन कुछ करें, बट अगर आपको करना भी है तो एक स्टॉप लॉस आप लगा के रखिएगा 98 का, 98 के नीचे जाए
तो प्रॉब्लम है। और लोअर एंड पे 98 के आसपास कहीं मिले तो पोजीशन बना लीजिएगा, और कभी भी 108 110 रुपए दिखे तो निकल सकते हैं, क्योंकि वो अभी ब्रेकआउट देता हुआ नहीं लग रहा। सेंट्रल बैंक सर प्रॉब्लम नहीं है, हफ्ते दर हफ्ते हम बोल रहे हैं हायर लेवल पे जहां आपको निकलने का मौका मिले प्लीज निकलिए, इसमें पोजीशन मत बनाइए। और मैं जिस तरीके से इसको देख रहा हूं, आने वाले दिनों में कोई बड़ी बात नहीं है, आपको ये 26 रुपए तक भी आता हुआ दिख सकता है। चलिए अब जरा आ जाते हैं JNK बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इस बार मैं पहले दिन भूल गया मैम, क्षमा चाहेंगे आपसे, लेकिन JNK बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ये दो बैंक लेकर के आ जाइए। काफ़ी क्वेरीज थी इसको लेकर के, दोनों के लेवल्स बता दीजिए। और सर आप यस बैंक को लेकर के रखिए कि यस बैंक में अभी क्या करें, और साथ में आपने JBM ऑटो का जिक्र किया, तो अभी चलिए ठीक है मुंजाल ऑटो पे आएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा जो सवाल होगा कि आप दोनों के फेवरेट बैंकिंग काउंटर कौन से होंगे। अंबाला मैम से शुरू करते हैं। ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल है आज की डेट में। जो अच्छे हैं वो फिलहाल अभी वीक है। तो कोई बात नहीं, मतलब नहीं बताएंगे बैंक नहीं, कुछ और खरीदेंगे बाद में, लेकिन अभी के लिहाज से मतलब ठीक है, एक राय तो पूछने का हक तो दीजिए मुझे जी। ठीक है, तो एनीवे साउथ इंडियन बैंक की समथिंग साउथ इंडियन है जो ठीक ठाक है, लेकिन एक्सपोजर लिमिटेड ही रखो, वोलेटाइल है बहुत ये ज्यादा। अच्छा था, हमने कहा साउथ इंडियन के साथ एक तो ये साउथ इंडियन है, तो साउथ इंडियन बैंक तो साउथ इंडियन ही होगा मैम जी। मैंने कब बोला साउथ इंडियन बैंक साउथ अभी तो इंडियन है? आपने बोला कि साउथ इंडियन है तो साउथ इंडियन बैंक साउथ इंडियन है, आपने कहा। अच्छा कोई बात नहीं, हो जाती, जवान फिसल जाती है, वीकेंड है, ठीक चलता है, है। ठीक है। तो अभी वीकेंड के अलावा सर जिम्मेदारियां हैं, आप ये फर्क नहीं समझते। हम तो खालियर है, मतलब है मैम के पास वर्क प्रेशर इतना है कि कई बार हो जाता है। ओके। आप और हमारा क्या है, हमें तो घर के बाहर बैठ के वाईफाई पे शोज देखते रहते, कमेंट पढ़ते रहते हैं। अंबाला मैम ने पिछली बार इतना धोया है ना, क्या ही बोला जाए कि मतलब जो है आप तो खालियर बैठे रह के कमेंट पढ़ते हो हम। मैंने कब, अच्छा ठीक है, वो जस्ट लाइक ओके ठीक है, चलो कर लो। महाराष्ट्र बैंक विच इज 79 डिप में खरीदने की सलाह होगी या फिर ब्रेकआउट पर, और सलाह ज्यादा वाइबिलिटी यहाँ पर आएगी कि अगर आप 76 इसके पास अगर खरीदे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो सकता है, एंड यू शुड वेट, आ जाएगा। जो स्टॉप लॉस है वो 71 का इनफ होगा। इसके बाद जब आप इस बाइंग रेंज का वेट करके एंट्री लेंगे तो आपके लिए टारगेट 85 ऑनवर्ड्स अप टू 110 के बन सकते हैं, बट बी वेरी पोजीशन साइजिंग पर ध्यान दो। इसने कोई भी मतलब ऊपर नीचे फिलहाल बैंकिंग में और फाइनेंशियल स्टॉक्स में ना करे तो अच्छा रहेगा, बहुत ही कैलकुलेटेड। दूसरा है JNK बैंक। मैं यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग और एक्सपीरियंस कर रही हूँ, जो कि हमको मोस्ट लाइकली अगले हफ्ते देखने के लिए मिल जाएगा, और ज्यादा नहीं, अप टू 5%, और वो आप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकते हैं। सो क्लोजिंग प्राइस जो पिछला रहा है इट वाज क्लोज टू 139, आप यहाँ 140, आप यहाँ पर कोशिश करके 135 रुपए तक की बाइंग अगर खरीद पाते हैं तो 128 का स्टॉप लॉस अगर लगाया, इसके बाद आपका जो टारगेट है वो 165 रुपए का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक ही टारगेट 165 रुपए का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जी। और ये बैंकों में कुछ आपका पसंदीदा है मैम? बहुत खास फिलहाल एज ऑन डेट नहीं है, एज ऑन डेट रडार पर जो है HDFC है, कोटक बैंक है, एंड दूसरा एक्सिस बैंक है, और उसमें से एक इंक्लूजन जो एक और अगर आप इंक्लूड करेंगे वो साउथ इंडियन बैंक है। इन चारों में से साउथ इंडियन बैंक ऐसे जो आज के प्राइस पॉइंट पर भी खरीदा जा सकता है, बाकी 3 के लिए समय है। तो जब भी वो ठीक सब प्राइस पर लगेंगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्राइस स्ट्रक्चर भी सेम स्टोरी कहना चाहिए। ठीक है मैम, बिल्कुल, बहुत शानदार। चलिए सर, आप सर के पास चलते हैं। सर पहले तो जरा आप यस बैंक बताइए, और बताइए यस बैंक में जिस तरह की रिकवरी देखने को मिली है, अब तो कई लोगों के रडार पे आ रहा है, जिस तरीके से यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई दे रही हैं। 23-20 पे बंद हुआ है, गिरते बाजार में भी बच गया, अपनी इज्जत बचा ली। 2% ऊपर बंद हुआ, एक महीने में 14%, 14.5% ऊपर बंद हुआ है। ये सही था, यस बैंक ने अपनी इज्जत बचा ली, अच्छा था, गुड वन। तो क्या क्योंकि एक्चुअली बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी आ गई थी बीच में जो इसको मतलब इसकी लुटिया डुबाने के काम करने लगी थी कि 12 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, अरे बाप रे। उसके बाद जो इसने मतलब रिवेंज लिया है, आई थिंक हाँ, बढ़िया। वो मंत्र लेके बैठते ना आजकल, इन्होंने बोला था कि मतलब जो है। हाँ बताइए सर। देखिए कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो आपके ना नाम के साथ जुड़ जाते हैं, जैसे आइडिया, जीपी पावर, यस बैंक। अब यस बैंक तो सर इसकी टैगलाइन है इंडिया बोले यस, और मैं समझता हूँ कि बोनस परिवार भी यही बोलेगा यस, क्योंकि हम हमेशा इसको हर लोअर लेवल से बाइंग की बात करते हुए आए हैं। जिस तरीके से पोजीशन है सबके पास होना चाहिए, अगर नहीं है तो मैं कहूंगा आप
चांस लीजिए। चांस किस चीज का? कि इसको एक बार आ जाने दीजिए, अगर 22 22.5 आता है तो खरीद लीजिएगा। अदरवाइज यहां से ना इसका बहुत पास का सप्लाई जोन आ गया है, तो आप यहां खरीदेंगे, रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं होगा। 24 रुपए का हमारा पहला टारगेट है, जो आपको हिट होता है वो आप इसमें दिख सकता है, मैं समझता हूं आने वाले हफ्ते में आपको दिख जाना चाहिए। 24 रुपए के पॉइंट को टेस्ट करके हो सकता है एक बार ही वापस 22 22.5 रुपए आए। अगर नहीं आता 24 रुपए को टेस्ट करके नीचे और स्ट्रेट मूवमेंट करता है, और वॉल्यूम देखते रहिएगा, वॉल्यूम अगर इंटैक्ट रहता है तो हो सकता है फिर अभी 28 रुपए के लिए तैयारी करें। फिर वो आइडिया वाली स्ट्रैटेजी लगाएंगे कि 24 रुपए के ऊपर अगर ब्रेकआउट देके मूवमेंट करेगा तो 22 रुपए 80 पैसे के साथ पोजीशन बना लेंगे। ये तो हो गई सर दो किस्म की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। और जिनके पास है अभी बने रहे 24 रुपए और 28 रुपए का, आपको बहुत जल्दी टारगेट देखने को मिल सकता है। और अब स्टॉप लॉस जो है, हमने 22 रुपए के लेवल से इसको कवरेज दिया था, तो स्टॉप लॉस अब 22 रुपए का ही रख देते, उसके नीचे बंद होगा तो फिर देखेंगे क्या करना है। अब सर आ जाते हैं कि फेवरेट बैंक। तो देखिए अभी जिस तरीके से सारी पोजीशन बनती हुई दिख रही है, मैं ये नहीं बोलूंगा हाथ के हाथ आपको मोमेंटम आएगा, बट मैं एक चीज कहना चाहूंगा, पिछली बार जब हम जुड़े थे तो हमने यूनियन बैंक की बात करी थी, और आप देखें इस हफ्ते यूनियन बैंक ने भी ठीक ठाक एक मोमेंटम दिखाया है। क्लोजिंग 168 लेवल्स पे अपनी करते हुए दिखाया है, 200 मूविंग एवरेजेस के ऊपर बंद हुआ है। हल्का सा सप्लाई पॉइंट है 172, वो जैसे ही क्रॉस करेगा 194, तो मुझे यूनियन बैंक इन लेवल्स पे भी अच्छा लग रहा है। यूनियन बैंक में ही एक लेवल पे अच्छा लग रहा है, यहाँ पर भी निगाहें अपनी बना करके रखिए। अब आ जाते हैं ऑटो इंसैलरी और ऑटो जैसी कंपनियों पर। हम लोगों ने इसमें ऑटो में एक अशोक लेलैंड तो कवर कर लिया सर, बहुत क्वेरीज थी टाटा को लेकर के, हमारी रेंज में तो नहीं है, पर एक अगर लेवल आप कवर न करना चाहें तो आगे हम लोग कर लेंगे इसको, लेकिन उससे पहले मुंजाल ऑटो पे आपकी राय जानना चाहेंगे, अभी कैसा लग रहा है। और मैम ने जेबीएम ऑटो तो कवर कर लिया था ना आपने? बिल्कुल सर। तो चलिए मुंजाल ऑटो कैसा लग रहा है सर? सर मुंजाल मैम ऑटो, ओला निकाल लीजिएगा मैम जी। मुंजाल ऑटो इफ आई एम करेक्ट सर, अभी इसने नहीं वो तो जमुना ऑटो भी दिया। मुंजाल ऑटो सर हायर लेवल से हल्का सा करेक्ट कर रहा है, बट मुझे कोई टेंशन वाली बात नहीं लग रही है। अभी 98 लेवल्स पे 91 लेवल्स पे चल रहा है। हो सकता है इस मार्केट के थोड़े सा जो स्लाइड आपको देखने को मिल रहा है ना, इस स्लाइड में ये एक बार 82 से 86 के रेंज में आपको आता हुआ देखने को मिल सकता है, बट ट्रेंड चेंज बिल्कुल नहीं हुआ है। जिनके पास पोजीशन है वो एक स्टॉप लॉस के साथ इसको बना के रखें, जो कि निकल के आता है 80 रुपए का। जैसे ही रिवर्सल आएगा, अब ये पूरी तैयारी कर रहा है 110 रुपए जाने के लिए। जो फ्रेश पोजीशन ढूंढ रहे हैं उनको मैं कहूंगा स्टैगर्ड मैनर में अभी यहाँ पे थोड़ा सा ले लीजिए, फिर 88 रुपए थोड़ा सा और ले लीजिए, फिर 86 रुपए थोड़ा सा और ले लीजिए, ऐसे करके रखिएगा। स्टॉप लॉस सबके लिए सेम, और अगर ट्रेडिंग बैठ है तो रिवर्सल पे 98 पे पहला सप्लाई पॉइंट है, वहां दे दीजिएगा। अगर मीडियम टर्म के लिए ले रखा है तो 110 रुपए के टारगेट देख लीजिएगा, और लॉन्ग टर्म ले रखा है तो अभी टारगेट मत पूछिए, अभी मैजिक बाकी है। चलिए ठीक है, ये बात मुंजाल ऑटो को लेकर के निकल के आ गई। ओला मैम, ओला तो मतलब आपका फर्स्ट टारगेट तो हो गया मैम 42, अब क्या करें? चूँकि जिन लोगों ने पिछले हफ्ते देखा होगा उनके तो एक टारगेट पूरे हो गए, क्या उनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, या जो लोग अब खरीदना चाह रहे हैं पहली बार देख रहे हैं उनके लिए क्या अभी भी 41 रुपए के आसपास नई खरीदारी के चांसेस हैं? तो जो साप्ताहिक मजदूरी करते हैं ना, वाह, ये जो आपकी हिंदी के अंदर जो विकास हो रहा है, वाह बहुत शानदार। ये मैंने जानबूझ के वर्ड यूज किया। जब आपको पता है कि आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो और आपको 1 महीने का व्यू था, जल्दी आगे तो निकलो ना, मजदूरी दे रहा है आपका मालिक, मार्केट मालिक आपको दे रहा है तो उसको ले लो। बट व्हेन यू आर थिंकिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, अब यहाँ से स्टोरी थोड़ी और बदलती नजर आएगी आपको। ये अंधों में काना राजा पिक करने वाली सिचुएशन है। क्या कंपनी बहुत अच्छी है? नो, मैंने कभी ये नहीं बोला है, बट सिचुएशन ऐसी है कि ऑप्शंस बहुत ज्यादा नहीं है और उसका फायदा इसको मिल सकता है, और मिल रहा है, आगे भी मिल सकता है। तो जो लोग खरीदना चाहते हैं दोबारा 39-40 ये रेंज मिले तो ही खरीदने का विचार बनाइएगा। 41 पे ना खरीदें? हाँ जी, अभी नहीं खरीदें 41 पे, अगर मान लीजिए इन्हीं लेवल के आसपास थोड़ा सा आ जाएगा, डिस्काउंट आ जाएगा थोड़ा, इसीलिए 39-40 के आसपास खरीदो और एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिएगा 35, इनफ है ये। और यहाँ से फिर जो टारगेट्स हैं बीच में, फिर आप 42 समथिंग कुछ ऐसा मत देखिए, सीधा 50 और 60 का वेट करना। तो ये क्योंकि आप बहुत ऊपर के रिस्क पर आए हैं और आपने स्टॉप लॉस बहुत नजदीक रखा है, देन यू डिजर्व समथिंग बड़ी रेंज का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यही व्यू है। और जिन्होंने स्विंग ट्रेड किए हैं तो आप कंफ्यूज मत होइए, आपको स्विंग ट्रेड में कभी हफ्ते में कुछ ना मिलेगा, जैसे कि पीएनबी गिल्ड जैसे केस में
कुछ केसेस में आपको हफ्तों में बहुत कुछ मिल जाएगा, जैसे कि ओला, यस बैंक, सुजलॉन एंड समथिंग लाइक। तो आपको एक ना पैटर्न बना करके ही काम करना है, स्ट्रेटेजिकली काम करना है। किसी से इतना लगाव मत रखो स्टॉक पर अपनी किसी पोजीशन से कि आप अपनी स्ट्रेटेजीज भूल जाए, क्योंकि रोबोटिक बन के काम करोगे रोबोट की तरह तो आप स्विंग ट्रेडिंग में जीत सकते हो, अदरवाइज फोमो आएगा। तो वो फोमो से बचने के लिए ही मैंने ये बातें सारी बोली हैं। अभी 3940 की रेंज में ओला इलेक्ट्रिक में फिर से 35 के एसएल पर एंट्रीज बन सकती हैं। मंडे या ट्यूसडे के दिन पर मोस्ट लाइकली ये रेंज मिल जाएगी। चलिए, तो 39-40 रुपए में खरीदें, 35 का स्टॉप लॉस, 50 का टारगेट है ना मैम? 50 एंड 60, 50 और 60, 50 और 60 का रखें लक्ष्य। ओला को लेकर के ये राय यहाँ पर निकल करके आई है। ओला के बाद चलते हैं सर के पास। सर जरा बताइए, अब ऑटो इंसलरी में जो कि सब बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना है, तो ऑटो इंसलरी में कुछ समझ में आ रहा है सर? और वो एक टाटा में अगर कुछ टिप्पणी करना चाहें तो जी। सर जमुना ऑटो देखिए किस तरीके से ये मूवमेंट कर रहा है। इसने अपने अभी डिविडेंड भी एक अनाउंस किया है फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में, 1 जाने 1.5 रुपए का। अभी 128 रुपए पे चल रहा है। सबके पास है 132 पे एक छोटा सा सप्लाई पॉइंट है। अब ये अगर 132 तोड़ेगा तो डायरेक्ट 150 तक की चाल अपनी चलाता हुआ दिखेगा। जिनके पास है बने रहे, जिनके पास नहीं है मंडे हो सकता है मौका मिले आपको खरीदने का। और मंडे अगर आपको 122 रुपए 120 रुपए के आसपास मिले तो एक बार पोजीशन बना लीजिएगा 116 के स्टॉप लॉस के साथ। या हो सकता है सर मौका तो ट्यूसडे तक भी मिल सकता है, देखिए कैसे चीजें बनती हैं। तो 120 122 वो एक ऐड आता ना, मन में लड्डू फूटा, दूसरा लड्डू फूटा, एक फ्राइडे को गिरावट आई, अब तो पता नहीं कितने, ट्यूसडे को भी मिल जाएगा, बुधवार को भी मिलेगा, फिर तो 100 रुपए में भी मिलेगा। वाह वाह अद्भुत, मतलब गिरावट में खुशी वाला चेहरा जो आपका अद्भुत होता है भाई, अद्भुत। तो सर जी अच्छा लग रहा है सर। और मतलब 132 का लेवल टूटा तो पहला क्या है, कौन सा लेवल टूटा? 132 तो तोड़ा, तो आपने टारगेट क्या बताया क्या? सर 150। अच्छा, 150 का लक्ष्य, स्टॉप लॉस 116 ना? बिल्कुल सर। हाँ चलिए, तो ये बात जमुना ऑटो को लेकर के आ गई है। और जमुना ऑटो से ये ऑटो इंसलरी में ये पसंद आ रहा है। मैम ऑटो इंसलरी में आपको कुछ पसंद आ रहा है? ऑटो इंडस्ट्री में एक तो मदरसन संवर्धना और मदरसन, ये दोनों ही ठीक काउंटर है। जमुना ऑटो भी ठीक काउंटर है। एंड अगर आप थोड़ा सा पुल बैक का वेट कर ले तो सोना कॉम्स अभी भी ठीक है। अगर आपको मतलब 580 समथिंग मिल गया तो सोना कॉम्स में आप 640 से लेकर के 700 के टारगेट के लिए फ्रेश एंट्रीज भी बना सकते हैं। हालांकि अगेन अ डिस्क्लोजर, ये सोना कॉम स्टार मैंने आपको 430 के भाव से रिकमेंड किया और उसके बाद सेकंड टाइम अटेम्प्ट रिकमेंड किया था 470 समथिंग पर। तो रेगुलरली रिकमेंडेशन में रहा है, टारगेट के ऊपर है, बट स्टिल जिस तरह से ओवरऑल डेवलपमेंट हो रही है तो ये चल सकता है। उसके बाद भी थोड़ा सा ठहर के फिर चल पड़ेगा, तो इसमें भी एंट्री बनाई जा सकती है। तो अभी एंट्री बनाए तो एक बार फिर से टारगेट क्या बताया आपने? क्लोज टू 580 तो एंट्री का प्राइस रखिएगा। टारगेट आपके 640 से लगभग 640 से स्टार्ट होकर के 730 तक स्ट्रेच हो सकते हैं। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है, मतलब ये स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो छोड़ दीजिएगा, दोबारा कब खरीदना विल डिस्कस। तो एक जो स्टॉप लॉस है वो 550 का 550 का मेंटेन करना चाहिए। एक ऑटो का ही स्टॉक हम डायरेक्ट भी ले सकते हैं क्या? हाँ ले लीजिए मैम, ले लीजिए, कोई समस्या नहीं है। ऑटो इंसलरी दोनों मिला के पूछा जी। यस, तो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स बार बार पहले भी रिकमेंड, रची सर से यही पूछा था कि बहुत लोगों की क्वेरीज थी एक्चुअली इसको, इसलिए इसको ऐड करना चाहते जी। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल जी। देखिए 393 पर क्लोज हुआ। आपको मंडे या ट्यूसडे वेंसडे, मतलब फर्स्ट हाफ ऑफ द नेक्स्ट वीक, मुझे लगता है कि आपको 380 के आसपास एक बार मिलेगा। वहां पर आप फिर से बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं जिन्होंने पहले मिस किया है, क्योंकि ये रिकमेंडेशन मैंने 290 से 330 तक भी दिया है। जो भी है 430 का पहला टारगेट है और 500 और फिर 550 और फिर 600। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप 2 टारगेट चेस कर लो, बट व्हेन यू आर प्लानिंग एन इन्वेस्टमेंट फॉर अनदर लाइक 1 ईयर, तो ये चारों टारगेट्स को आप धीरे धीरे स्टेप करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो 380 का आपका एंट्री प्राइस आसपास रखिएगा। स्टॉप लॉस यहाँ पर जो रहना है चाहिए वो आपका 345, जो कि मोस्ट रिसेंट स्विंग सपोर्ट के नीचे ही रखा है।
और ये मुझे मेरे ख्याल से इनफ है इसके लिए। तो यहाँ पर भी आप एंट्री बनाकर चल सकते हैं। उसके पीछे एक और रीजन है, जिस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल को पुश मिल रहा है पर्सनल व्हीकल्स में, तो उसका नंबर ऑफ यूनिट्स की सेल्स और भी बढ़ते हुए हमको नजर आएगी। क्योंकि जिस तरह से डीजल पेट्रोल के दाम भी बढ़े और साथ में स्कैरसिटी भी हुई है, थोड़ी डिमांड भी, सप्लाई नहीं है, तो लोगों ने जो अफोर्ड कर सकते हैं, they're planning, मतलब this is something which is happening, so they're planning let's have another EV vehicle, चाहे मिड सेगमेंट, स्मॉल सेगमेंट, whatever। तो लोग इस वजह से इनकी नंबर ऑफ यूनिट्स महिंद्रा में भी हमको दिख सकते हैं आने वाले समय में, एंड टाटा में भी। और दोनों ही कंपनीज ऐसी है जो इंडियन मेक तो है ही, और इनका ब्रांड पोजिशनिंग ठीक ठाक है इंडिया में मिड सेगमेंट मार्केट में। ठीक है मैम। सर एक चीज़ रह गई, और वो भी सवाल काफ़ी ज़्यादा थे, वो है टायर कंपनीज को लेकर के कि कौन सा टायर जो है वो बेहतर रहेगा, जेके टायर या अपोलो टायर में आप बताइए, कोई अच्छा लग रहा है या दोनों अवॉइड लिस्ट में है? जेके टायर्स के रिजल्ट भी रहे, नंबर ठीक थे, क्या सलाह रहेगी? अभी चार, हालांकि दोनों ही हमारी रेंज से डबल है, लेकिन क्या सलाह रहेगी आप? सर बहुत ज्यादा फैसिनेट नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके से पूरी सिचुएशन बन रही है, मार्जिन प्रेशर गोइंग फॉरवर्ड देखने को मिल सकते हैं। फंडामेंटली कुछ बहुत एक्साइटिंग नहीं है, बट लेवल्स की बात कर लेते हैं। जेके टायर, हाँ पहले जेके टायर कवर कर रहे हैं सर। जिस तरीके से इसने अभी अपना एक मोमेंटम दिखाया है, फर्दर अपमूव आपको आता हुआ दिख सकता है। 426 एक सप्लाई पॉइंट है, और मैं समझता हूं अभी एट द वेरी फेस ऑफ इट उसके ऊपर सस्टेन मूवमेंट, अगर कुछ बहुत रिमार्केबल चेंज हो गया तब तक नहीं आता, बट 426 के ऊपर जब ये मूव करना चालू करेगा, फिर आपको इसको अपने रेडार पर रख लेना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा गैप फिलिंग मूवमेंट ये आपको करता हुआ दिख सकता है, जो कि 534 लेवल्स और 534 के बाद बैक्ड बाय सम सैनिटी इन द मार्केट 600 प्लस लेवल्स आपको दिखा सकता है। अभी मुझे नहीं लग रहा, बट रख लीजिए, जब ये लेवल्स क्रॉस करेगा तो फिर आपको ये मूवमेंट देखने को मिलेगा। अपोलो टायर भी सर, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ, अभी नहीं परफॉर्मेंस दिख रहा। हद से हद जो मैं देख पा रहा हूं 416 रुपए तक का मूवमेंट देख पा रहा हूं। अगर लोअर लेवल पे आपने ले रखा है तो यहाँ प्रॉफिट बुक कर लें। इसमें 456 लेवल्स के ऊपर जाके ही आपको मोमेंटम आता हुआ देखने को मिलेगा। और सर मैं कमेंट्री क्योंकि पढ़ता रहता हूँ और नेगेटिव कमेंट्री पे रिएक्ट करता हूँ। आज एक सर मतलब मैं बैठा हुआ था और कल का शो देख रहा था, प्रसाद राव जी ने ना बहुत लंबा एक कमेंट किया है कि आप टाई को जिम्मेदार ना ठहराएं और एनालिसिस बहुत सटीक है। तो अच्छा लगता है सर जब ऐसे कमेंट आते, पढ़ के खुशी तो मिलती है। वाह, बहुत शानदार सर, अद्भुत सर। हाँ हाँ, इसीलिए आपने फिर आपने कहा टाई को जिम्मेदारी नहीं मान रहे, तो फिर टाई पहनने का फ़ायदा क्या? कम से कम जिम्मेदारी जब तक नहीं मिलेगी तब तक क्रेडिट तो मिलना चाहिए टाई को। हाँ हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब रैंडम कुछ एक टिप्पणियाँ लेते हैं, और फिर हमारा पावर और रेलवे दो सेक्टर जो है वो अभी बड़े बचे हुए हैं। लेकिन मैम BCCL देखिए आप, BCCL ये कोल इंडिया वाली, और क्या लग रहा है, क्योंकि ये अच्छा चला है हाल फिलहाल के अंदर। अब चूंकि OFS आया है सर, आप कोल इंडिया ले लीजिए, है ना, हालांकि रेंज से बाहर है, लेकिन चूंकि अब खबरों में है इसलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए 42 रुपये पे आ गया BCCL। अभी भी गुंजाइश है क्या चलने की? क्योंकि इस गिरते बाजार में भी 7% चला है और एक महीने में 23% चल गया। ये अभी भी खरीद सकते हैं क्या? यस, और एक सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग सा आया था, मैडम आपको कैसे पता था भारत कोकिंग कोला भी चलने वाला है? बहुत एक्सप्लेन तो किया था रीजन उसके पीछे, तो सिर्फ नंबर मत देखो। मैं तो टाइम ढूंढ के आपको एक्सप्लेनेशन, विपुल जी चाहे कितना भी मना करें मैं दे ही देती हूँ। तो उसके पीछे रीजन ये था, अभी भी वही है और आगे भी रहेगा। अगले 3-4 महीने जो चलने वाला है ये, उसके पीछे फंडामेंटल रीजन है, मैक्रो फैक्टर्स है उसके पीछे। और कंपटीशन, ज्यादा कंपटीशन पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन पे ना होना, ये दूसरा रीजन है। तो ये एक बड़ी बात हो गई यहाँ पर। फिलहाल के लिए जो टारगेट्स है आपके लिए 50 के, तो 40 का तो था ही, फिर 42 का रिवाइज किया था, 50 रुपए के भी टारगेट है जो दिए हुए हैं। मोस्ट लाइकली आपको अगले कुछ हफ्तों के दायरे पर, मतलब मार्केट ने थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया, ब्रॉडर मार्केट ने तो कुछ, या ट्रम्प साहब ने, तो अगले कुछ हफ्तों के अंदर आपको 50 रुपए तक के टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। सो आइडिया इज आपको 40-41 के प्राइस रेंज में दोबारा एंट्री मिले, या आपने नहीं खरीदा फिर एंट्री मिले, तो आप खरीद के जा सकते हो। हाय बेटा, तो आप खरीद के जा सकते हो। और स्टॉप लॉस जो आपको रखना चाहिए वो 35 का इनफ है, तो इसको बाय करिए, अच्छा काउंटर है। बट क्या सिर्फ ट्रेड के हिसाब से ही? नो, ये काउंटर मल्टीपोल बन सकता है, इसमें वो पोटेंशियल है, बिजनेस के वजह से बात मैं कर रही हूँ। और अगर आप रख ले,
मतलब मान लो आपने 1-1.5 साल रख लिया तो शायद 90 ना पहुंच जाए, वैसी पोटेंशियल है इसमें। तो बीसीसीएल ने 50 का लक्ष्य संभव और स्टॉप लॉस रखे कितने का मैम? 3-5। 3-5। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है बीसीसीएल को लेकर के। तो सर अब आपके पास आ जाते हैं, आप अपनी कंपनी पर टिप्पणी दीजिए सर। सर कोल इंडिया देखिए, ओएफएस आया, बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन हुआ अभी, और इसको साइज इंक्रीज कर रहे हैं फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में। बट बहुत ज्यादा ना उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए अभी इससे, क्योंकि मोमेंटम इसने अच्छा रजिस्टर किया है। जिस दिन ओएफएस का अनाउंसमेंट हुआ था उस दिन आपने डिप देखा था और कवरिंग देखी थी। एट टाइम्स वी मैनेज द प्राइस सो दैट ओएफएस अच्छे से सेल थ्रू कर दे, वरना ओएफएस वाली प्राइस पे आ जाता तो ओएफएस में कौन खरीदता। तो इसमें आपको एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 480 लेवल्स पे, अभी 458 चल रहा है। जहां डाउनसाइड सपोर्ट की हम बात करते हैं तो डाउनसाइड सपोर्ट इसका 425 है, 424 ले लीजिए, 424 480 इसी लेवल में चलेगा। अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करिएगा, इधर साइड ब्रेकआउट फिर नए लेवल्स। जी चलिए, ये बात हो गई कोल इंडिया को लेकर के। अब लेकर के आते हैं आज की अगली कंपनी, और मला मैम आप लेकर देखिए और रचित सर आप भी देखिए, वो है वोडाफोन। तो वोडाफोन पे बात कर लेते हैं। काफ़ी सारा मतलब सवालों की झड़ी लगी रहती है इस पर दोनों लोगों की टिप्पणियाँ हम लेते हैं हर बार की। बहुत आज सर फ्राइडे के सेशन में सवाल आया था कि ये 14 रुपये 20 पैसे का लेवल जो है वो ये होल्ड भी कर रहा था, फिर नीचे क्यों चला गया? अंबाला मैम क्या टिप्पणी रहेगी? अच्छी स्टोरीज बन रही है लगातार, ये तीसरा महीना है जब सब्सक्राइबर ऐड हो रहे हैं। क्या टिप्पणी रहेगी आपकी वोडाफोन को लेकर के? और ये रिजल्ट भी हमारे दर्शकों की सुविधा के लिए स्क्रीन पर। जी मैम। जी, तो इस बात का जवाब इससे ढूंढना है कि स्टॉक कितना चला, तो क्या प्रोबेबिलिटी किसी भी पॉइंट इन टाइम पर बनती है कि कितना गिर सकता है। तो ये जो सवाल है उस सवाल का जवाब ना सिर्फ वोडाफोन के केस में, बल्कि आपको हर चढ़ते हुए स्टॉक या फिर हर बढ़ते हुए स्टॉक में ये आपको हमेशा काम आएगा। एंट्री करने से पहले ये जरूर देखिए कि स्टॉक ने हाल फिलहाल में कितनी मूवमेंट की है। अभी तक इस स्टॉक ने 60 से 70% मूवमेंट पिछले 2 महीने के अंदर किया है। तो बहुत लाजमी सा है कि आपका ये कभी भी थोड़ा बहुत गिरे, मतलब 15 से 25%, इसके लिए बहुत नॉर्मल बात मानी जाएगी, क्योंकि इसका मूवमेंट वैसा हुआ है। और वो एज एन इन्वेस्टर आप बाइंग के लिए दोबारा देख सकते हैं। तो फिलहाल जो लोग इसमें इन्वेस्टेड हैं, दे शुड मेंटेन अ स्टॉप लॉस एट 1313, और इसके साथ ही कोई भी पोजीशन आप होल्ड करिए। खरीदने का विचार अगर आप बना रहे हो तो थोड़ा सा 13 रुपए का स्टॉप लॉस इज इनफ। बाकी फिलहाल दोबारा कब खरीदना है, अगर आपने फ्राइडे खरीद लिया है तो भी 13 रुपए का ही स्टॉप लॉस रिक्वायर्ड है। और रही बात कि आगे का आउटलुक क्या है, मार्केट साइज बढ़ रहा है, लेकिन नए प्लेयर्स मार्केट में भी है नहीं, जो हैं उनको बचाना गवर्नमेंट के लिए इवेंचुअली उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मोनोपोलिक कंडीशन क्रिएट हो जाती है वो मार्केट के लिए अच्छी नहीं है। तो इसीलिए इस कंपनी का सर्वाइवल दिखता है और क्लाइंट बेस अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है। टारगेट क्या रखे मैम? जो है उनके लिए जो अगले टारगेट है 15 और 18 के इंटैक्टेड है, होल्ड करो उनके लिए, लेकिन 13 रुपए का स्टॉप लॉस बिल्कुल मेंटेन करिए और 13 के नीचे जाइएगा मत, क्योंकि इसके बाद हो सकता है कि 12 से 11 के बीच में सरके ही है। तो प्लीज मेंटेन स्टॉप लॉस एट 13। चलिए ठीक है। रजी सर आपका व्यू, आप क्या कह रहे हैं इस पर? 13 रुपए 40 पैसे का स्टॉप लॉस है, 14 रुपए 20 पैसे में आपने खरीद रखा है, पहला लेवल 15 रुपए 60 पैसे, फिर 17 रुपए। चलिए अभी क्या करें, मतलब जो लोग खरीद सकते हैं सर, खरीद सकते हैं। मतलब 13:40 का स्टॉप लॉस राम बाण है, वो टूटा और हमारा साथ छूटा। चलिए ठीक है, रामबाण है, ध्यान रखिए आप लोग। वोडाफोन के बाद आगे बढ़ते हैं और एक कंपनी है मैम, आप देखिए ग्रो, और सर आप देख लीजिए फटाफट IRB इंफ्रा। अंबाला मैम ग्रो बताइए जरा क्या करना है, अभी ग्रो करेगा या नहीं? 170 का स्टॉप लॉस जिन्होंने फ्राइडे खरीदा है या इससे पहले किसी भी भाव पर आपने खरीदा है, तो मेंटेन एसएल एट 170 विच इज रिक्वायर्ड, क्योंकि अगर स्टॉक टूटा तो है फिर इसमें डाउनसाइड है। और इसके साथ आपके लिए जो टारगेट है वो 210 से लेकर के 240 के पॉसिबल टारगेट है, फिजिबल है। अगर आपको मंडे मिले वापस से 180 से 185 की रेंज में, सेम स्टॉप लॉस सेम टारगेट पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है। मान लो 170 पर गैप डाउन हुआ किसी रीजन की वजह से, तो फिर वहां पर तुरंत एक रिकवरी आएगी और वहां आप चाहें तो थोड़ा एक बार वेट एंड वॉच कर सकते हैं कि दोबारा 170 तो नहीं टूट रहा है। ये उस केस में जब आपकी ब्रॉडर मार्केट का प्रेशर छोटे स्टॉक्स की तरफ फ्लो होने लगे, ये उस कंडीशन में होगा। मैम इसके साथ आप सम्मान कैपिटल भी देख लीजिए। और सर आपके लिए एक सवाल आया था हुतुमाकी को लेकर के,
तो मैंने कहा इसको ऐड कर दिया है मैंने तो कि अपनी लिस्ट में। तो उसके साथ साथ आप हुतुमाकी भी देख लीजिएगा, क्या मतलब उसको जो भी प्रोनाउंस करते हो। मैं थोड़ा सा अंबाला मैम सम्मान कैपिटल में बताइए, ग्रो और सम्मान में क्या सम्मान ग्रो तक बन सकता है, 200 के आसपास जा सकता है? और दोनों के प्राइस स्ट्रक्चर पर अगर डिफरेंस देखेंगे और कन्विक्शन देखेंगे तो समान कैपिटल में ज्यादा है। और समान कैपिटल पिछले हफ्ते भी मेरे ख्याल से ट्यूसडे या वेंसडे समथिंग 160 के भाव पर फिर से रिकमेंड किया था। पहली वाली रिकमेंडेशन 142 की थी और 175 के टारगेट्स रिवाइज करके आपको होल्ड करने की सलाह दी थी। तो फ्राइडे ही वो टारगेट आया है बिल्कुल जी। अब यहाँ से आगे की जो पॉसिबिलिटीज है, एक छोटा मोटा पुल बैक आप एक्सपेक्ट करो, विच इज लाइक लगभग 170 दोबारा मिल जाए तो आप दोबारा इसमें खरीदारी का व्यू लेके जा सकते हो। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करिएगा 160 का, 160 रुपए का। और यहाँ से फिर जो टारगेट्स आपके लिए होंगे 190 ऑनवर्ड्स अप टू 210 तक आपको टारगेट्स देखने के लिए मिल सकते हैं। बट दिस टाइम कीप योर एक्सपोजर हाफ, क्योंकि स्टॉक अच्छा खासा चला है। मैं कुछ चीजें जानबूझकर इसलिए बताती हूँ ताकि आप स्टॉक की चाल कितनी हुई वो समझे। तो 142 से ये 25% लगभग चला, तो पुल बैक एक्सपेक्टेड है। छोटा सा वो एंट्री का आपके लिए मौका बनेगा। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है और इसके बाद चलते हैं रचित सर के पास। और रचित सर पहले क्या बताएंगे आप? सर देखिए, आईआरबी इंफ्रा इसके लिए हमने जितनी बात करी है ये कभी से समझ में नहीं आया सर। हमेशा छोटे शेयर ऊंचे छलांग में हमने इस पे हायर लेवल पे भी आपको निकलने के लिए बोला है। अभी सर रिसेंट टाइम्स में ना इसने एक स्पर्ट अप दिखाया था, 200 डे 50 डे मूविंग एवरेज एक साथ तोड़ा और टूटा भी बिल्कुल वैसे ही है। आप देखिए 22 रुपए 80 पैसे तक गया था। देयर इज नो स्ट्रेंथ, फंडामेंटली भी कुछ नहीं है इस टिकट साइज के, इस सेक्टर में इस टिकट साइज की सर कोई वैल्यू ऐसे समझ में नहीं आती। ठीक है। और इस तरीके से अब ये नीचे आया, हो सकता है वापस 20 रुपए 22 पैसे और ऐसा आता हुआ दिखे। मैं सारे कारण आपको बताता हूँ कि मैं क्यों बोल रहा हूँ। सर रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं दिया, डिविडेंड पेमेंट भी नहीं है, सेल्स ग्रोथ पिछले 5 साल की बहुत खराब है और प्रमोटर ना अपना शेयर बेचते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं कंपनी में इंटरनली बहुत अच्छी चीजें होती हुई नहीं दिख रही हैं। पहले भी अवॉइड ही बोला था, अभी भी अवॉइड बोलेंगे। हुत्तुमाकी इंडिया सर ये पैकेजिंग सॉल्यूशंस की कंपनी है और बहुत अच्छा क्लाइंटेल है इस कंपनी का। अगर आप ऐसे देखेंगे ना तो इट्स वेरी गुड कंपनी, इट हैज वेरी मार्की नेम्स, ब्रिटानिया, कोका कोला, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन। ये सब मैं बातें क्यों बता रहा हूं क्योंकि इनका फोटे बहुत है, इनका मार्केट स्प्रेड बहुत अच्छा है। बट प्रॉब्लम है सर कि पूरे पैकेजिंग मटेरियल में ना हमने अभी जो क्रूड और एलपीजी का एक डिस्टरबेंस देखा है, मार्जिन प्रेशर कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल रहा है। इसलिए स्टॉक अभी आपको अंडर परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। इसमें ब्रेकआउट या एक पॉजिटिव साइड मूवमेंट आपको सिर्फ तब देखने को मिलेगा जब ये 192 लेवल्स ब्रीच करके मेंटेन करेगा। उसके बाद 216 और 216 के बाद 253। स्टॉक खराब नहीं है, सेक्टर की पोजीशन में प्रॉब्लम आ गई है, इसलिए अंडर परफॉर्मेंस है। अभी हो सकता है आपको जो आने वाले दिनों में अगर मार्केट करेक्शन देखने को मिलता है उसमें 148 लेवल्स तक भी आ जाए। अगर पोजीशन है बनाए रखें, नहीं है तो कभी भी 160 155 ऐसे लेवल पे बनाइए। बट स्टॉप लॉस है जरूरी। अगर आप ट्रेडिंग बेट के तौर पे ले रहे हैं तो 148 के नीचे नहीं देखेंगे। चलिए, अभी तक इतनी दुविधा थी मेरे मन में, पहले पावर लूँ पहले रेलवे लूँ, लेकिन इतना टाइम जिस हिसाब से बीतते पता नहीं चलता इस शो में। लेकिन पहले हम सोच रहा हूँ पावर ही ले लें, वरना पावर पे चूँकि काफ़ी एक्शन देखने को मिल रहा है तो पहले पावर डिस्कस कर लेते हैं। रेलवे वैसे भी नहीं चल रहा है, इस अगले हफ्ते डिस्कस कर लेंगे, हालांकि कोशिश करेंगे डिस्कशन की। हमारा मैम और रचित सर फटाफट शुरू कर लेते हैं। पहले सुजलॉन पे ही दोनों लोगों की राय, वहीं से शुरुआत करते हैं। अंबाला मैम आप बोलेंगे पहले, रचित सर आप बोलेंगे, कोई भी शुरू कर दे। मैम कौन सा स्टॉक दे? सुजलॉन मैम, सुजलॉन। ये मतलब ये भी एक ऐसा शेयर रहा जो कि बीते 2-3 महीनों के अंदर जो हम लोगों की कवरेज रही, रेगुलर बेसिस पे रही और डेली बेसिस पे रही कह सकते हैं, और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा। अब क्या करें आज फ्राइडे की गिरावट पे बात? एक थोड़ा सा बोल देती हूँ। इसका 50 रुपए का स्टॉप लॉस दिया था तो कोई बोल रहा था, मैंने आपने काली माँ की पूजा करा के स्टॉप लॉस दिया था, क्या हिट ही नहीं हुआ? इतना डर के वो इतना नजदीक आया कि अब लगा कि अब आ जाएगा, कल आ जाएगा। लेकिन 50 पहले आपने ऐसे कुछ बोला था, शायद 35 वो नहीं आया, फिर आपने 50 बोला। क्या करते हैं सुजलॉन के साथ? कुछ नहीं, सिर्फ लेवल फॉलो करती हूँ। तो वो कमेंट मुझे, आज वीकेंड है इसलिए मैं ये बात बोल दे रही हूँ, लेकिन ऐसे कमेंट्स ऐसे नहीं, कमेंट्स में पर्सनली मैसेज करके हमारे मेंबर्स जो होते हैं ना वो भी मैसेज करते हैं, मैम क्या कैसे हुआ ये?
कैसे कुछ नहीं होता। इतना ओवर कॉन्फिडेंस आप कभी मत हो जाइए। इट जस्ट अबाउट सम टाइम्स एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। स्टॉप लॉस इज द रियलिटी ऑफ दिस मार्केट। मैंने खुशी से बोल दिया, बट आप ये मान के चलो कि एंट्री, स्टॉप लॉस और आपकी क्या, आपका जी जी। पोजीशन साइजिंग के अलावा और कुछ नहीं आपके हाथ में। तो प्लीज हर बार स्लोन्स ऐसे केस नहीं होते, ठीक है। बाकी फिलहाल करना क्या है, 56 रुपए के आसपास, 57 रुपए के आसपास मैंने बोला था बाय कर लेना, उसी रेंज में क्लोज हुआ है। होप कि आपने कर लिया होगा री एंट्री, जिन्होंने मिस कर दिया पुराना। और मंडे भी अगर आपको 57, 56 के पास ही मिले, बाय करके जा सकते हो। सेम स्टॉप लॉस विच इज 50 रुपीज एंड सेम टारगेट रेंजिंग फ्रॉम 60 अप टू 70। पहले टारगेट्स तो आ चुके हैं, अब यहाँ से 60 और 70 के टारगेट की जर्नी शुरू हो चुकी है। तो 50 रुपए का स्टॉप लॉस आप 50 की जरूरत नहीं है, 53 रुपीज का स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर लीजिएगा। लेकिन चलिए ठीक है, सर आप ले लीजिए सुजलॉन के साथ साथ जेपी पावर भी, और मैम आप तब तक इरेडा निकाल लीजिए और एसजेवीएन निकाल लीजिए, दोनों, है ना सर। जरा पहले सुजलॉन। सर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 58 रुपए पे बोला गया था कि आपको एक सप्लाई देखने को मिलेगी। 58 रुपए का एक अरेस्ट पॉइंट है। 58 रुपए क्रॉस करेगा, हाथ के हाथ 64 रुपए का मूवमेंट करता हुआ दिखाएगा। जिनके पास पोजीशन है, अगर 58 रुपए पे आप निकले हैं तो अभी वेट कर लीजिए। मंडे ट्यूसडे कभी भी जब मार्केट अपना रूप दिखाएगा, और तो 54 लेवल्स पे आपको अगर देखने को मिलता है तो से पोजीशन बना लीजिएगा। 4980 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस है। जैसे ही 58 क्रॉस करेगा, फिर 64 लेवल्स के लिए तैयारी करता हुआ दिख रहा है। इसके साथ जेपी पावर एक बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस इसने अपना रजिस्टर कर रखा है, और सारी वो बातें चल रही हैं अभी। देयर मेनी इंटरनल डेवलपमेंट। न्यूज को बहुत क्लोजली मॉनिटर करिए, क्योंकि अब ना बिल्कुल क्लाइमैक्स सिचुएशन आ गई इस कंपनी के लिए। और ये ध्यान रखिएगा, कौन सा एक वो ब्रांड है जो एसोसिएटेड है, वो ब्रांड का एक बार नॉर्म्स भी चेंज कर देता है। तो थोड़ा संभल के रहिएगा। अब अगर ये यहां से फेल होता है, अब किसी भी कंडीशन में अगर न्यूज इन मोर फेवर ऑफ अडानी एंड लेस फेवर ऑफ स्टॉक होल्डर आती है ना, फिर हमें नहीं रुकना है इसमें से, फिर हमें आंख मींच के निकल जाना है। 18 रुपए का वो स्टॉप लॉस होगा, और गोइंग फॉरवर्ड 24 रुपए और 28 रुपए के लेवल तैयार है। बट प्लीज सब शेयर होल्डर को बोलूंगा, न्यूज क्लोजली मॉनिटर करके रखना। एक गलत डिसीजन, शेयर खराब हो जाएगा। अंबाला मैम, दोनों पावर स्टॉक्स पे इरिडा और एसजेवीएन, आपकी राय क्या होगी? पहले इरेडा, हाँ जी ना, 133 पिछले सेशन में 131 पर भी बाइंग दिया था। 132 की रेंज थोड़ा सा ऊपर आया, कोई फर्क नहीं पड़ता इतना खास। तो 130, 135 इस रेंज में आप बाइंग लेके जा सकते हो। स्विंग ट्रेडर्स के टारगेट है 150, और इसके बाद एज एन इन्वेस्टर अगर आप मतलब एक महीने का भी लेके जा रहे हो तो 150। लेकिन अगर आप थोड़ा इसको होल्ड करना चाहें, लाइक 1 मंथ टू अप टू 6 एंड 7 लाइक 9 मंथ्स, तो आपके लिए टारगेट 170, 150, 170, 210 के बन सकते हैं। तीनों केसेस में, तीनों टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस जो रहेगा वो आपका 115 का इन मेंटेन करना है आपको। और दूसरा है एसजेवीएन, बाइंग लाइक अपॉर्चुनिटी है विपुल जी। फिर वही होगा कि मौका आया था और आप फिर बोले कि आप खरीद ले क्या, तो रिस्क पहले लो। जहां पर छोटा है रिस्क वहां लो, जहां आपको पोटेंशियल समझ में आ रही है तो। और एसजेवीएन इज समथिंग लाइक दैट। 75.16 75.16 पर क्लोज हुआ है। आप छोटा स्टॉप लॉस मेंटेन करो ना, क्या दिक्कत है। एक 67 रुपीज का 67 का स्टॉप लॉस लगाइए, इससे ज्यादा क्या होगा, कुछ नहीं खराब होने वाला है। लेकिन जैसे ही आपका स्टॉक वापस से रिकवरी या मोमेंटम में आएगा, ये अच्छा चलेगा। अब चल सकता है, नहीं चलेगा। और यहाँ से जो टारगेट है 90 से आप 115 रुपए के टारगेट थोड़े बढ़ाए हैं मैंने 5 पॉइंट से। 90 रुपए से 115 रुपए के टारगेट आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो। स्टॉप लॉस छोटा है, अटेम्प्ट करना चाहिए। एसजेवीएन के बाद निश्चित रूप से हम बात करेंगे एनएचपीसी को लेकर के। सर एनएचपीसी, इनके दुख खत्म नहीं होते सर। कई बार लगता है, डिस्कस भी क्यों कर रहे हैं, पावर ग्रिड भी ले लीजिए, 4% टूटा है फ्राइडे के सेशन में 287 के आसपास। हालांकि भाव से ऊपर है, लेकिन दोनों के लेवल्स जानना चाहेंगे। सर एनएचपीसी का दुख वाली बात ही नहीं, क्योंकि बेचारा चल ही नहीं रहा है। और वो बोलते हैं ना सर, अगर भगवान दिखाते हैं तो समय लगता है, मगर फिर जब वो आते हैं तो फल भी बहुत अच्छा मिलता है। तो बिल्कुल वो वाली सिचुएशन है एनएचपीसी की। अभी आप उसको ध्याइए, कोई टेंशन नहीं। और सर मैं एक चीज ऐड कर देता हूँ, मतलब अंबाला मैम भी समझाती रहती है, तो मैं एनएचपीसी के केस में एक सिंपल चीज आपको समझा देता हूँ। आप अपने घर के आसपास कहीं जमीन वमीन खरीदते हैं, वो 5,000 रुपए के भाव या 5,500 रुपए के भाव में खरीदते हैं, और फिर क्या होता है, आप उसको रोज चेक करने नहीं जाते हैं। आप 3 साल 4 साल 5 साल बाद पूछते हैं कि क्या रेट है, 7,500 8,000 10,000 ये रेट हो गई। शेयर मार्केट में क्या भाव डेली
बदलता है ना, इसलिए आपको वो थोड़ी सी इंक्विजिटिवनेस रहती है, वरना आपको पता भी नहीं होता है कि आपने जो 5,000 में खरीदी है वो हो सकता है 4800 या 4600 में सौदा कहीं और उसी एरिया में होता हुआ हो रहा हो, और आप उसको खून का घूंट पी के बैठ जाते हैं। अब आ जाते हैं सर इस पे। हाइड्रो पावर में इसका कोई मुकाबला नहीं है, और जिस तरीके से ये पोजिशंड है, अपसाइड का कैपिंग इसने कर रखा है 86 रुपीज पे, डाउन साइड का इसने कैपिंग कर रखा है 76 रुपीज पे। लोअर लेवल पे लेके रख लीजिए, बिल्कुल ट्रेडिंग के बारे में मत सोचिए, क्योंकि ट्रेडिंग लाइक काउंटर नहीं है। इसके बाद सर आप कौन सा बोल रहे हैं? पावर पावर ग्रिड। पावर ग्रिड। पावर ग्रिड अभी 291 लेवल्स पे चल रहा है। इसने रीसेंट टाइम्स में अपना 50 डे मूविंग एवरेज भी तोड़ा है, 200 डे मूविंग एवरेज को तोड़ने की कगार पे आ गया है। थोड़ा कॉशियस अप्रोच के साथ 286 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस के साथ इसकी पोजीशन मेंटेन करिए। अगर फ्रेश पोजीशन बनाना चाह रहे हैं तो इन लेवल्स पे बनाएंगे तो भी 286 का स्टॉप लॉस होगा। अगर आपने एज अ मीडियम टर्म पोजीशन ले रखी तो भी 286 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होगा। इस बार 286 लेवल अगर ये तोड़ता है तो आपको पेन पॉइंट आता हुआ दिख सकता है और इसको ड्रैग डाउन कर सकता है 268 लेवल्स तक। चलिए, ये बात हो गई। मैम जरा फटाफट निकालिए आप अदानी पावर और आर पावर, ये दोनों स्टॉक्स लगातार आपकी कवरेज में भी रहे तो बहुत मुश्किल नहीं होनी चाहिए इस पर, तो आपको वही है। और सर एक आइनॉक्स विंड रह गया, और आप दोनों के फेवरेट पावर स्टॉक्स अम्बाला मैम पर ऑलराइट, तो आर पावर अभी 26 रुपए का डिवाइस स्टॉप लॉस दिया था, फ्राइडे बाइंग के लिए, थर्सडे बाइंग के लिए मना कर दिया था। उससे पहले जितने भी लोग होल्ड करे 26 के एसएलसी रखना, सेम व्यू है। मैं भी यहाँ पर फ्रेश बाय आपको रेकमेंड नहीं करना चाहती जब तक कि मुझे क्लोजिंग 28 रुपए 50 पैसे के ऊपर ना मिले। अभी भी स्टॉप लॉस 26 रुपए का है। जब आपको 28-50 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए, डेली टाइम फ्रेम ही जीरो, तो उसके ऊपर आप इसमें बाइंग इनिशिएट का मौका ढूंढ सकते हैं विद स्टॉप लॉस एट 26। फिर इसमें टारगेट की जो बात होगी वो 32, 37, 40, ये 3 टारगेट्स आप यहाँ पर नए सिरे से देख सकते हैं। तो 26 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 28 रुपए 50 पैसे के ऊपर क्लोजिंग के बाद आप यहाँ पर एंट्री बना दीजिएगा, ढूंढ सकते हैं। दूसरा आपने कौन सा काउंटर बताया था? अदानी पावर, राइट जी हाँ जी। अडानी पावर्स में आपको थोड़ा ना डिस्काउंट का वेट करना चाहिए। प्राइस डिस्काउंट, फंडामेंटल कुछ नहीं बदला, कंपनी का नेचर टेम्परामेंट कुछ नहीं बदला है। तो फिलहाल के लिए जो व्यू है वो सिर्फ इतना ही है कि थोड़ा सा डिस्काउंट की गरज है, मिल जाए तो। और यहाँ से जो डिस्काउंट की एक्सपेक्टेशन है, बढ़िया तो ये है कि 220 पे मिल जाए, चांसेस कम है। तो अगर 230 तक भी मिलता है, नथिंग लाइक दैट, आप यहाँ पर इस रेंज के पास में एंट्री बना लें। और स्टॉप लॉस जो है 210 का, जो मोस्ट रिसेंट स्विंग लो था, उसी का 210 का स्टॉप लॉस बनाइएगा। और स्टॉक टारगेट आपके 270 से लेकर के 320 के आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चल चुका स्टॉक है, इसलिए एक्सपोजर कम रखना। चलिए, अगली टिप्पणी सर आइनॉक्स विंड को लेकर के आपसे है, और दूसरा सर्वोटेक भी एक देख लीजिएगा। सर्वोटेक पावर के नाम से कंपनी लिस्टेड है, और टिप्पणी में आया था, ये मिस हो गया था। जरा बता दीजिए फटाफट सर क्या सर आइनॉक्स विंड में अभी कुछ नहीं होता, कुछ नहीं, ठीक है, आप सर्वोटेक ले लीजिए अगर वहाँ कुछ हो रहा है क्या। अच्छा, मैं लेवल अच्छा, आप लेवल भी डिस्कस कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर ये अभी ना 106 से 76 की रेंज में है। कुछ अभी नहीं करना है, फ्रेश पोजीशन नहीं बनानी है। इसका ट्रेंड चेंज होगा जब 116 रुपए के ऊपर जाएगा, तब बात करेंगे। सर्वोटेक रिन्यूएबल 97 रुपीज में चल रहा है, और 200 डे मूविंग एवरेज पे ये फ्लर्ट कर रहा है, पूरा 1 महीना हो गया है। जैसे ही इन लेवल्स को अब ये तोड़ेगा, आप मान लीजिए किसी भी दिन इसने आपको 102 रुपए के ऊपर की क्लोजिंग कराई, ये 132 रुपए तक का एक गैप फिलिंग मूवमेंट आपको करता हुआ दिखा सकता है। अगर इस कमेंट्री के बाद आप पोजीशन बनाएंगे तो 92 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ इस पोजीशन को मेंटेन कर सकते हैं। खरीदना चाहें और टाइम दे सकते हैं तो इन लेवल्स पे भी पोजीशन अट्रैक्टिव लग रही है। और सर अगर पावर स्पेस में आपने एक फेवरेट काउंटर पूछा था, अभी तक नहीं चला है, और CESC 182 पे चल रहा है, और अच्छा लगता है इन लेवल्स पे। जैसे ही मोमेंटम आएगा, सबसे पहला लेवल आपको ये दिखाने वाला है अब 198, और 198 के बाद 224। टाइम और पैसा दोनों अगर शांति से लगाना चाहें तो ये काउंटर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। 224 अल्टीमेट टारगेट नहीं है, इनिशियल टारगेट है। चलिए मैम, रेलवे में आपका फेवरेट काउंटर, और चूंकि समय बिल्कुल समाप्ति पर हैं हम लोग, तो मुझे आप रेलवे पे भी बता दीजिएगा पावर के साथ साथ कि रेलवे में कोई पसंदीदा शेयर हो तो, क्योंकि अलग से डिस्कशन करने का टाइम नहीं है, तो जो भी पसंदीदा शेयर हो आपका। जी, JWN
एंड टीटागढ़ दोनों ही ठीक है और करंट प्राइस रेंज में भी खरीदने लायक है। रिस्क आपको चलने के बाद भी लेना है, अभी कंसोलिडेशन फेज है, कुछ खास चले नहीं है, आई एग्री। दोनों के टारगेट स्टॉप लॉस बता दीजिए मैम जी, समय नहीं बिल्कुल। टारगेट जुपिटर के क्या ठीक रहेंगे? है, तो आपका JWL 290 के आसपास ही खरीद सकते हो आप। आपके लिए जो टारगेट्स है वो 320 से लेकर के 350 और 450 के हैं। स्टॉप लॉस जो है वो छोटा है, आप सिर्फ 250 का स्टॉप लॉस यहाँ मेंटेन करिएगा। टीटागढ़ 826 पर क्लोज हुआ पिछले सेशन में, आपको 800 के आसपास 10 पॉइंट प्लस माइनस 800 के आसपास की एंट्री आप ढूंढने की कोशिश करिए। स्टॉप लॉस जो मोस्ट रिसेंट स्विंग था 710 का लगाया तो इनफ होगा। यहाँ से आपके लिए जो टारगेट बनेंगे 900 से 1150 और फिर 1200 तक के टारगेट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं। तो दोनों ही काउंटर पर करंट प्राइस रेंज के आसपास बाइंग बनती है। और पावर में कुछ है? पावर में जो खरीदने लायक 3 स्टॉक्स है जो करंट प्राइस पर भी ठीक लग रहे हैं, डिस्कस बहुत सारे हुए, लेकिन SJVN, इरेडा एंड सुजलॉन ये ऐसे 3 काउंटर है जिनको आप करंट प्राइस स्ट्रक्चर के पास आसपास के प्राइस पर भी खरीदोगे तो काम चलेगा आपका। इनमें मूवमेंट अभी और हो सकता है। चलिए, एक सर रेलवे का आपका कोई फेवरेट काउंटर लेवल्स के साथ फटाफट, और दूसरा सर एक रोलेक्स रिंग पे बहुत सवाल आते हैं, पता नहीं लेकिन वो रह जाते हैं, वो हर बार मेरे दिमाग से निकल जाता है। रोलेक्स रिंग बस समाप्त करेंगे जी सर म्यूट करके क्यों रख लिया सर पहले मैं बात कर लो तो रोलेक्स रिंग्स की बहुत लोअर लेवल्स पे रिकमेंड कर रखा है हमने बोनस परिवार को, और अच्छा मोमेंटम इसने दिखाया, उसके बाद ये कूल ऑफ भी कर गया। अब जिस तरीके से रिवर्सल दिखाया है ये अप मूव के लिए तैयार हो रहा है। 156 रुपए ऑन कार्ड्स, 156 रुपए को ब्रेक करेगा तो आपको अच्छा मोमेंटम दिखाएगा और 174 रुपए तक का लेवल दिखा देगा। अगर इस कमेंट्री के बाद आप पोजीशन बनाते हैं तो 132 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप पोजीशन बनाइएगा। इसके साथ साथ सर जिन लोगों ने यहां तक अभी तक प्रोग्राम देख लिया उनके लिए एक कॉल शेयर। हाँ बताइए जी सर। तेजस नेटवर्क ने ब्रेकआउट दिया है, 520 रुपए के लेवल पे चल रहा है, 566 540 ये 2 होंगे टारगेट, 464 का स्टॉप लॉस तेजस नेटवर्क पे ध्यान रखिएगा। चलिए अंबाला मैम, कोई आपकी तरफ से कॉल चाहते जाते? नहीं, आई थिंक मैंने डिस्कस कर ही लिया है, बट स्टिल 2 स्टॉक्स हैं जहां पर फिर से बाय बन सकता है। रिकमेंडेशन पुरानी है, उसको जाने दो। दोबारा कार्निक्स एंड जिंदल सॉ। में कार्निक्स में पहले जिंदल सॉ देख लेते हैं, इट्स ओके। जिंदल सॉ अगर आप देखेंगे तो फिर से उसने एक ब्रेकआउट मूवमेंट क्रिएट किया है और 247 के भाव को क्लोज हुआ पिछली बार, 250 समथिंग का टारगेट था, दैट्स ओके, कोई बात नहीं। बट यहाँ से जो आगे की आपकी मूवमेंट है, स्टॉप लॉस पहले सुन ले कि 215 का होगा, बड़ा है इस बार। और जो टारगेट्स बनेंगे 275 से लेकर के 350 रुपए के टारगेट, पहला टारगेट स्विंग ट्रेडर्स के लिए है और 350 6 से 7 महीने वाले इन्वेस्टर्स के लिए पॉसिबल लग रहा है। कनेक्ट समय बिल्कुल मैं लाइव जाना भी। आई अंडरस्टैंड। तो कर्नेक्स अभी आपको 1689, तो आप ऐसे समझे कि इसको आपको 1650 से 1700 की रेंज में खरीदने की कोशिश करनी है। और जो स्टॉप लॉस होगा फ्राइडे का जो लो पॉइंट है विच इज 1450, स्टॉप लॉस टारगेट 2000 और 2500 सीधा होल्ड करके जाना ताकि बने। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, और लोगों से यही अपील रहेगी आप लोग जितना ज़्यादा हो सके लिंक को शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे शेयरों की डिटेल मिल जाती है, तो उन शेयरों से आप वही कमेंट करते हैं। डिस्क्लोजर ले लेते हैं पहले, रशीद सर डिस्क्लोजर। जितने भी स्टॉक्स आपके चैनल में डिस्कस किए हैं उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन, मेरी फैमिली पोजीशन, क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स आपके चैनल में डिस्कस किए हैं वो कंपनीज, उनके प्रोमोटर ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और टेकिंग एनी ट्रेड इन एनी स्क्रिप्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। मालूम मैम डिस्क्लोजर आपका? ठीक है, तो जितने भी स्टॉक्स पर आज हमने डिस्कशन किया है उनमें से किसी भी स्टॉक में मेरी कोई पर्सनल पोजीशंस नहीं है। आई हैव नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन एनी ऑफ द डिस्कस्ड स्टॉक। ट्रेडिंग एंड रिकमेंडेड ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है, हमेशा उसको समझते हुए काम करिए। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में रेप्लिकेट होगी ऐसी कोई गारंटी नहीं है, और सेबी लाइसेंस NISM सर्टिफिकेट किसी भी तरह से कभी भी प्रॉफिट की गारंटी नहीं देता। किसी भी कॉल पर जो भी डिस्कशन किया है डिसीजन लेने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लीजिए। जस्ट वन लाइन, जस्ट वन प्लीज। देखिए जब हम यहाँ पर ये ओवर टाइम कर रहे हैं ना, तो इस ओवर टाइम को कोई बोनस नहीं मिलता है हमको। अगर आप लोग चाहते हैं, चाहे विपुल जी हो या हम दोनों, जब भी हम लोग हैं यहाँ पर, एनीवेज कोई भी अगर आता है तो उसको अगर आप चाहते हो कि उसको भी बोनस मिले, देन प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो ताकि और भी लोगों तक सही इंफॉर्मेशन पहुंच सके। थैंक यू। चलिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अंबाला जी और अजीत जी की अपील पे आप लोग जितना ज़्यादा हो सके सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए, ट्विटर फेसबुक जहाँ कहीं पर भी है अपने
व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, लगातार बोनस के साथ बने रहिए। फिलहाल के लिए नमस्कार।